वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस ऑन डिजिटल इंडिया। इस टॉपिक पे बोलना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही अच्छी टॉपिक होती है। हमेशा आपको ये मिलेगा एग्जाम्स में या कि फिर कहीं पर आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आइए पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल इंडिया। Digital India, launched by the Government of India on July 1st, 2015, an initiative aimed to connect citizens through electronic means and improve online infrastructure, internet connectivity, and empower people digitally in the field of technology. यानी कि 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जोड़ना और ऑनलाइन बुनियादी ढांचे इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। अब शुरू करते हैं इस पर डिस्कशन। ये तो था कि डिजिटल इंडिया ये है और ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। कब? 1 जुलाई 2015 को। अगर आप ये डेट मेंशन करते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन के दौरान तो ये थोड़ा सा अलग आपका जो है कि इम्पैक्ट लाएगी वहाँ के सर लोगों के ऊपर। ये उनको ये होगा कि बच्चे को इसका डेट भी याद है। ठीक है, अब जब आप डिस्कशन शुरू करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से बोलेंगे। देखिए ये जो इंग्लिश लिखी गई है ये बिल्कुल स्पोकन लैंग्वेज में है तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द नहीं आपको देखने को मिलेगा जिसकी आप हिंदी मीनिंग नहीं जानते हो, तो इसलिए हिंदी मीनिंग ज़्यादा नहीं बताएंगे। आइए डिस्कस करते हैं टॉपिक को। आई थिंक डिजिटल इंडिया इज़ अ ग्रेट स्टेप टेकन बाई आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी. Though it's a little hard work for the uneducated person to handle this method, but it's only for few years when they learn it and understood the benefit of digital India. Then should be used it, otherwise it's a benefit because now you paid money other person through GPay, PPay और भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं भारत फ़ोन पे या बहुत से डिजिटल माध्यम है फ्रॉम आवर मोबाइल। नो नीड टू गो बैंक, नो नीड टू स्टैंडिंग लाइन आवर्स टू आवर इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। वी कैन ऑर्डर फूड फ्रॉम होम। हम घर बैठे ही फूड ऑनलाइन कर सकते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। And got this food at home, it's a huge benefit because the low risk for the people connecting. Also most of the work we can complete through our mobile. No need to go outside home, we can study online. हम घर से बाहर गए बिना भी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। It's also helpful for student, also office staff can work from home. So I think every part of our society take advantage from digital India, only have some minor disadvantage. Health issue damage, eye power, some hackers, fraud, general people. इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि हेल्थ इशू है, आई पावर को नुकसान पहुंचाता है, आई को आपके कुछ हैकर्स हैं जो फ्रॉड करते हैं साधारण लोगों के से, जनरल लोगों से। दे आल्सो हैकिंग बैंक डिटेल्स etc. Everything has advantage and disadvantage, but I think it's a great advantage for Indian. ठीक है, तो बहुत कुछ नहीं, इतना ही आपको बोलना है। बहुत ही इम्पैक्टिव ये जो हमने लिखा है। ठीक है, इसमें आपने लास्ट में 1-2 लाइन जो ये जोड़ दिया कि हर एक चीज़ का क्या है एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है, तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बाकी हमें लगता है कि डिजिटल इंडिया भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये आपके पास है। मैं इसकी PDF भेज दूंगा टेलीग्राम पे आप 10 सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ जाइएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। लेकिन PDF तो मैं बाद में भेजूंगा। आप कोशिश कीजिए कि इसको वीडियो को रोक करके आप अपने नोटबुक में इसे लिख लें और इसको मिरर के सामने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, बाकी आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, नहीं भी चलाते हैं तो चलाइए और 10 सुधीर पांडे सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी हम लाइव आएँ तो वहाँ पर आपसे बातें हो सके, आपके सवाल और हमारा जवाब हो सके। तो नोटिफिकेशन बेल इंस्टाग्राम का ऑन कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही आपको हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।